नमस्ते आप सभी को। मैं आयना अग्रवाल आशा करती हूँ कि आप सभी पूर्णतः कुशल मंगल होंगे। आज हम आपके हिंदी का अंतिम पद्य पढ़ेंगे जिसका नाम है संगतकार। इसकी रचयिता मंगलेश डबराल जी है। तो करते हैं अंतिम पद्य की शुरुआत बिना विलंब किए हुए। तो सर्वप्रथम हम आपके कवि का परिचय पढ़ेंगे जिनका नाम है मंगलेश डबराल जी। तो मंगलेश डबराल जी का जन्म सन 1948 में हुआ था। इन्होंने अपने जीवन और करियर में उत्तराखंडी कवि पत्रिका जनसत्ता सहारा समय में संपादक रहे, यानी कि ये एक कवि के साथ साथ एक पत्रकार भी थे। हम अपने इनके जीवन के बारे में पढ़ते हुए यहाँ अनुभव लगा सकते हैं तथा इस चीज़ का सामना कर सकते हैं कि कोई व्यक्ति अपने जीवन में कितनी ऊंचाइयों को हासिल कर सकता है। इस बात से कतई फर्क नहीं पड़ता कि उसकी जीवन कैसा है, उसके जीवन में कितनी सारी प्रॉब्लम्स है, कितने सारे हर्डल्स है। उसी का एग्जाम्पल लेते हुए आगे बढ़ते हैं। साहित्यिक योगदान, इनका साहित्य में क्या योगदान था? इन्होंने 4 कविता संग्रह, अनुवादक, साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त। विचारधारा, कविताओं में सामाजिक विद्रोह, सौंदर्य बोध, सामंती और पूजावादी व्यवस्था की आलोचना की। यानी कि इनका जो माइंडसेट था, इनकी जो विचारधारा थी वो थी कि कविताओं में सामाजिक विद्रोह, यानी कि समाज में किस प्रकार की घटनाएं चल रही हैं, स्त्रियां, बच्चों, जवान, बूढ़ा, उनके साथ किस प्रकार के अत्याचार हो रहे हैं, उन्हें किस तरह प्रताड़ित किया जा रहा है, इन सब के बारे में इन्होंने गहन अपने कविताओं में प्रस्तुत किया। सौंदर्य बोध को भी प्रस्तुत किया, साथ ही सामंती और पूजा व्यवस्थाओं की आलोचना की। जो पूजावादी व्यवस्था होती है उनकी आलोचना की, उनको क्रिटिसाइज किया। प्रभाव, हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान, रचनाओं का कई विषय में अनुवाद। इन्होंने हिंदी साहित्य में अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण योगदान दिया। ये संपादक के साथ साथ एक कवि भी थे और इन्होंने जो अपनी रचना है वो कई भाषाओं में अनुवाद की। ऐसा ही नहीं कि अगर ये हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान रहा तो हिंदी में ही इन्होंने अपनी कविताएं लिखी हैं। इन्होंने काफ़ी अन्य माध्यम में भी अपनी कविताओं को प्रस्तुत किया है। इनका निधन 2020 में हुआ, यानी कि इनके निधन को एक कुछ ज़्यादा वर्ष का समय नहीं हुआ है। तो ये सब आपकी कवि के बारे में। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैम है ना, हर पोएम्स के अंदर ये कवि, लेखक वगैरह के बारे में क्यों ही बताती है। तो मैं बता दूं बच्चों, आपको इस बात से बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता कि आप स्टेट बोर्ड से हो या CBSE बोर्ड से हो या ICSE बोर्ड से हो। आपके एग्ज़ाम के अंदर 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है कि कवि परिचय लिखिए। नाम आ जाएगा कवि का, या लेखक परिचय हो तो लेखक का नाम आ जाएगा। उसमें वो आपसे रचनाएं लिखने के लिए पूछता है, साहित्य में स्थान लिखने के लिए पूछता है और भाषा कला लिखने के लिए पूछता है। तो ये आपको 4 मार्क्स में आएगा, इसीलिए इन सबको पढ़ना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो पहले स्टेंजा पढ़ते हैं। मुख्य गायक के चट्टान जैसे भारी स्वर का साथ देती थी वह आवाज़ सुंदर कमजोर कांपती हुई थी। वह मुख्य गायक का छोटा भाई है या उसका सस्य या पैदल चलकर सीखने आने वाला दूर का कोई रिश्तेदार। दूर का कोई रिश्तेदार मुख्य गायक की गरज में वह अपनी गूंज मिलाता आया है प्राचीन काल से। तो इसका अर्थ करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ। आपका ये पूरा का पूरा पद संगीत के ऊपर विद्यमान है कि हमारी ज़िंदगी में संगीत की क्या महत्ता है, संगीत के बिना हमारे जीवन का क्या हाशिया होगा, इन सब के बारे में उचित रूप से इस पद्य के अंदर वर्णन किया गया है। तो करते हैं इसकी शुरुआत। पहले कठिन शब्दों को जान लेते हैं। संगतकार का अर्थ है ऐसा व्यक्ति जो साथ ही साथ गायन के बहुत सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को बजाता है, जिनको हम हिंदी में वाद्य यंत्र बजाने वाला कहते हैं। गरज यानी कि बादलों की जैसी गूंज आवाज़। आपने देखा होगा जब बारिश होती है, बारिश के साथ साथ बादलों में से एक बिजली की गरज सुनाई देती है, जिसको हम बोलते हैं कि क्रांति लाना। उसी प्रकार संगीत का विद्यमान है। जब कोई व्यक्ति संगीत गाता है तो उसकी आवाज़ पूरे वातावरण में बिजली की गरज की तरह गरजती और क्रांति उत्पन्न करती है।
प्रस्तुत पंक्तियों में मुख्य गायक कवि के साथ साथ गायन करने या वाद्य यंत्र बजाने का संगीतकार के महत्व के बारे में कहता है। यानी कि जो आपके कवि हैं वो ऐसे लोगों के बारे में बताना चाहते हैं जो गाना गाते हैं साथ ही वाद्य यंत्रों को बजाते हैं, उनकी महिमा का उचित रूप से वर्णन कर रहे हैं आपके मंगलेश डबराल जी। वो कहते हैं, जब गायक मंडली का मुख्य गायक चट्टान जैसी भारी भरकम आवाज में गाता था तो उसका संगीतकार सदा उसका साथ देता था। यानी कि जब कोई व्यक्ति अपनी चट्टान सी भारी आवाज में, आपने देखा है चट्टानों की आवाज कैसी होती है बच्चे, जब चट्टान एक दूसरे से टकराती है ना तो पूरे आसमान में एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है, पूरा आसमान एक क्रांति से भर जाता है। इसी प्रकार संगीतकारों की आवाज होती है, जब वो गाते हैं तो उनके साथी उनका साथ देते हैं। धीमी तथा पतली थी, उनकी आवाज़ बहुत प्यारी धीमी सी और पतली होती है, बिल्कुल लड़कियों की आवाज़। आपने देखा होगा भाई लड़कियों की आवाज़ कितनी प्यारी और सांदली सी होती है। वह संगीतकार मुख्य गायक का छोटा भाई होगा या उसका शिष्य होगा या दूर का रिश्तेदार होगा या पैदल चलकर उसके पास गीत सीखने आता होगा। आपके कवि कहते हैं कि जो संगीतकार अपनी भारी भरकम चट्टान जैसी आवाज़ में गाता है ना तो उसके साथ एक संगीतकार दूसरा गाता है, तो वो संगीतकार कौन है? वो या तो उसका भाई है या उसका शिष्य है जो उसके पास सीखने आता है या उसका कोई दूर का रिश्तेदार जो उसमें आनंद उठा रहा है, उस संगीत का मजा ले रहा है। संगीतकार का मुख्य गायक उसका प्रिय अनुज या ऐसा उनके व्यवहार से जान पड़ता है। यह संगीतकार बहुत लंबे समय से मुख्य गायक की ऊंची आवाज में अपनी गूंजता मिलाता, अतः संगीत व गायन में संगीतकार मुख्य गायक के स्वर के साथ प्राचीन काल से पीछे के स्वर मिलाते हैं। यानी कि आपके कवि कह रहे हैं संगीतकार की बोल चाल उनके ढंग से तो लगता है मानो उनका छोटा अनुज शिष्य उनको सबसे बड़ा प्यारा है, उनका सबसे बड़ा प्रिय है। उनकी आवाज़ इतनी मधुर है कि मानो ऐसा लगता है कि वो सदियों से गा रहे हैं। सदियाँ गुजर गई, अरसा गुजर गया उनकी आवाज़ को। तो मैं आशा करती हूँ आपको समझ आया होगा। बड़ी सुंदर और मोहक बात आपकी मंगलेश डबराल जी ने बताया है प्रस्तुत पद्यांश के अंदर। पढ़ते हैं नेक्स्ट पद्यांश आपका। गायक गायक जब अंतरे की जटिल तानों को जंगल में खो चुका होता है या अपने ही सरगम को लांघ कर चला जाता है, हाय भटकता हुआ एक अनाद में, तब संगीतकारी स्थाई को संभाले रहता है, जैसे समेटता हो मुख्य गायक का पीछे छूटा हुआ सामान, जैसे उसे याद दिलाता हो उसका बचपन जब वहाँ नौसिखिया था। नौसिखिया का मतलब तो आप भली बात ही समझते होंगे, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं नॉविस, यानी कि नया, किसी कार्य में नया, जवान, जो उसने कभी सीखा ही हो ना देखा ही हो, बस उसका पहला दिन जिसकी वो अभ्यास कर रहा है। अंतरा यानी कि स्थाई या टेक को छोड़कर गीत का चरण, जिसको हम गीत का मुख्य भाग भी कह सकते हैं। जटिल यानी कि कठिन। लांघकर यानी किसी चीज़ को पार कर कर या क्रॉस करके। और भटकता हुआ यानी कि उसको अपना एक प्रॉपर ठिकाना नहीं पता, कभी वो इस स्थान पे जा रहा है कभी उस स्थान पे जा रहा है। तो करते हैं इसकी शुरुआत। प्रस्तुत पंक्तियों में मुख्य गायक जब गाते गाते मुख्य लय और स्वर को छोड़कर किसी और लय से भटक जाता है तो संगीतकारी स्थायी पंक्ति को पकड़े रहता है और मुख्य गायक को भटकने से बचा लेता है। मतलब पता है, जो मैं आपको बताती हूँ, जब हम किसी कार्य को एकदम दिल से करते हैं ना तो हम उस कार्य के अंदर खो जाते हैं, उसके अंदर विलीन हो जाते हैं। तो जब संगीतकार होता है ना कोई मुख्य गायक, और जब वो गाना गाता है ना और गाने की लय खींचता है तो वो पता नहीं कहाँ भटक जाता है उस गाने की दुनिया में। जब कोई इंसान किसी काम को दिल से करता है ना तो वो उसमें समा जाता है, उसको बाहर की जो सराउंडिंग होती है ना वो कभी दिखती नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक बहुत फेमस कवि के बारे में बताती हूँ, उनका नाम है हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र तो जब सॉरी बच्चों, हरिश्चंद्र नहीं, हरिवंश राय बच्चन, अमिताभ बच्चन के पिताजी हरिवंश राय बच्चन जी के बारे में बताती हूँ मैं आपको। हरिवंश राय बच्चन बहुत जाने माने कवियों में से एक है और उनकी बात बताती हूँ मैं।
उन्होंने आपकी कक्षा 12वीं के एक पहले अध्याय की कविता लिखी है। कविता आपकी बड़ी फेमस है, वो प्रेम के ऊपर वो कविता आपकी, प्रेम रूपी नौका। तो जब उस कविता को लिखते हैं ना, तो उनको इतना होश नहीं रहता, उसमें समा जाते हैं। प्यार को ना वो प्रेम रूपी मजरा कहते हैं, प्रेम रूपी मजरा। तो उस कविता में उन्होंने ऐसे लिखा है कि उनको होश नहीं है कि मैं किस चीज़ का वर्णन कर रहा हूँ, किस पंक्तियों को डिस्क्राइब कर रहा हूँ। मतलब वो उसमें डूब चुके हैं, वो उस कविता रूपी सागर में डूब चुके हैं, इतनी गहराई से उसका वर्णन करते हैं। तो यही आपके मंगेश डबराल जी बता रहे हैं कि जब कोई सिंगर गाता है ना, तो वो उसमें इस तरह समा जाता है कि उसको पता नहीं रहता कि उसका ओर कहाँ है या चोर कहाँ। तो जो उसके बाजू में उसका संगीतकार होता है, वो संगीतकार कोई भी हो सकता है, कोई दूर से आया हुआ मेहमान, उसका कोई शिष्य, या उसका कोई बड़ा भाई या अनुज भाई। तो वो उस गायक को बचाता है उस स्थान पर भटकने से और उसको मार्ग दिखाता है। जब मुख्य गायक किसी गीत को मुख्य पंक्ति के गाने के बाद गाने के चरण को लाने लगता है, तो चरण के टेढ़े मेढ़े स्वरों की कठिन तानों में उलझकर खो जाता है, अर्थात मुख्य स्वर से भटककर कहीं और लीन हो जाता है। जैसे कि मैंने आपको पूर्व बताया था, यही अपनी निश्चित स्वरों की सीमा को पार कर गहरी संगीत साधना में लीन हो जाता है, अर्थात असीम मस्ती में डूब जाता है। और संगीतकार स्थायी पंक्ति के स्वर को अलापता रहता है और उसे संभाल रखता है, मूल स्वर में वापस लौट आता है, मानो वो मुख्य गायक के पीछे छूट समान। मुख्य गायक को उसके बचपन के दिनों की याद दिला रहा हूँ, जब वहाँ नया नया संगीत सीख रहा था, अक्सर मूल स्वरों को भूल जाया करता था। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको ये वाला चेंजेस समझ आया होगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं। तार सप्तक में जब बैठने लगता है उसका गला, प्रेरणा साथ छोड़ती हुई, ये यहाँ पे थोड़ी सी गलती हो गई, आप इसको ध्यान रख लेना, ये प्रेरणा आपका, ठीक है, इंस्पिरेशन, ठीक है, प्रेरणा सब चार छोड़ती हुई, उत्साह अस्त होता हुआ, आवाज से राख जैसा कुछ गिरता हुआ, तभी मुख्य गायक को ढाढ़स बढ़ाता, कहीं से चला आता संगीतकार का स्वर कभी कभी वहाँ यूं ही दे देता, उसका साथ यहाँ बताने के लिए कि वहाँ अकेला नहीं है और यहाँ की फिर से गाया जा सकता है। ये गा चुका है, रोक। यश की आवाज में जो एक हिंचक साफ सुनाई देती है, या अपने अपने स्वरों को ऊंचा न उठाने की जो कोशिश करती है, उसे विफलता नहीं, उसे मनुष्यता समझ जाती। तो पहले कठिन कठिन शब्दों का अर्थ जान लेते हैं। तार सप्तक का अर्थ होता है आपका सरगम के ऊंचे स्वर, मध्य सप्तक के ऊपर की ध्वनि। प्रेरणा यानी आगे बढ़ाने की इच्छा शक्ति, इंस्पिरेशन, जो मैं आपको देती हूँ हमेशा मोटिवेट करने के लिए, जिससे आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। अस्त यानी समाप्त, मंद, डूबा हुआ। राग जैसा कुछ गिरता हुआ यानी कि बुझता हुआ स्वर। आपने देखा होगा जब राग के कण गिरते हैं तो उनमें कोई स्वर नहीं होता, वो एकदम धीमे और ऐसे गिरते हैं तो मानो लगता है कि कोई शोक भरा पल आने वाला है। तो जब किसी संगीतकार की आवाज़ गिरती है ना, तो मानो ऐसा लगता है कि राग की कोई गढ़ गिर रहा है। ढाढ़स यानी कि बांधता या तसल्ली देना, या किसी को सांत्वना करना, जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में कंसोल। राग यानी कि लय, ताल से युक्त ध्वनियाँ। तो करते हैं इसका अर्थ। प्रस्तुत पंक्तियों में बताया गया है कि जब गायक ऊंचे स्वर में गाता है तो अत्यधिक खिंचाव के कारण उसका गला बैठने लगता है। मतलब आपने नोटिस किया होगा, जब आप भी कभी कभी गाना गाते हो ना, तो हमारा जो वोकल कॉर्ड होता है ना, वो खिंचता है आपका। तो वोकल कॉर्ड खिंचने से आपकी आवाज़ गिरने लगती है नीचे की तरफ और आपको काफ़ी कठिनाई होती है। तो प्रेरणा में मंद पड़ने लगता है और उत्साह कम होने लगता है, ऐसे ही संगीतकार संभालता है। तो हमारा जो मोटिवेशन है, हमारा जो इंस्पिरेशन है, वो नीचे की तरफ गिरने लगता है, मानो राख की कड़ों के जैसे। तो संगीतकार होता है, उसका जो कोई भी अनुज हो सकता है, कोई उसका शिष्य हो सकता है, उसका कोई बड़ा भाई या तो कोई दूर का रिश्तेदार या पड़ोसी, तो वो इस चीज़ को संभालता है। क्योंकि जब कोई सिंगर गाता है ना, तो वो अंतरा आपके नीचे ऊपर
सब चीज़ का भली बातें ध्यान रखता है जिससे संगीत उच्च सुनाई दे। तो कवि कहता है कि जब ताल सप्तक में गाते समय मुख्य गायक का गला बैठने लगता है तो स्वर को आगे बढ़ाने की प्रेरणा उसका साथ छोड़ने लगती है और उसका उत्साह समाप्त होने लगता है। तब समय ऐसा प्रतीत होता है कि उसकी आवाज़ से राग जैसा कुछ गिरने लगा, अर्थात गायक का पूरी तरह बुझने लगता है। ऐसे में संगीतकार का स्वर कहीं चला आता है और मुख्य गायक को ढाढ़स बांधता है। कवि कहता है कि संगीतकार कभी कभी बिना आवश्यक के भी गायक सुर से सुर मिलाता है। उसे यहाँ बताना चाहता है कि गायक अकेला नहीं, संगीतकार के सुर फिर से मिलने आशय में निहित होता है। गायक जो राग गा चुका है वह फिर से दोबारा भी गा सकता है। यानी कि इसका एक ये कारण नहीं है कि गायक की आवाज़ नीचे की तरफ गिर रही है। कभी कभी जो आपका संगीतकार होता है वो इसलिए भी गाता है जिससे आपकी जो गायक है यानी कि जो मुख्य सिंगर उसको ये महसूस ना हो कि मैं अकेला हूँ, उसके साथी भी उसके साथ गा रहा है। फिर से कवि कहता है कि संगीतकार जब मुख्य गायक के पीछे पीछे गाता है तो उसकी आवाज़ में स्पष्ट रूप से एक हिचक सुनाई देती है। वह कोशिश करके अपनी आवाज़ को कभी कभी मुख्य गायक की आवाज़ से ऊंचा नहीं उठने देता। उसकी इस कोशिश को उसकी असफलता नहीं माना जाना चाहिए, क्योंकि उसकी तो मानवता है और शक्ति और प्रतिभा को देने की कोशिश करता है, अर्थात जानबूझकर वहाँ अपने स्वर को मुख्य गायक के स्वर से धीमा रखता है ताकि मुख्य गायक की श्रेष्ठता बनी रहे। इस पद्य में आपकी जो कवि मंगलेश जवराल जी है वो कहते हैं कि कभी कभी जो सहायक होता है ना, सहायक या संगीतकार अपनी आवाज़ को धीमे और दबा के रखता है जिससे उसकी आवाज़ मुख्य गायक की आवाज़ से नीचे उठे। साथ ही आपके कवि कहते हैं कि उसको इसकी कमजोरी ना समझे या ना कमी समझे, या उसकी मानवता है जो अपने आप को नीचे रखकर अपने गुरु को उच्च उठा रहा है, सर्वश्रेष्ठ कर रहा है। तो यहीं पे आपका ये पद्य वाला पाठ समाप्त होता है। कहने का मेन मोटिव ये है कि जो संगीतकार होता है उसकी महिमा अनंत है, अप्रीम है, जिसकी कोई तुलना नहीं। वह अनंत अनंत तक जाकर इस सागर में बसा हुआ है। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। जीवन में आगे बढ़ना है तो बहरे हो जाओ, क्योंकि अधिकतर लोगों की बातें मनोबल गिराने वाली होती है। वाह क्या बात लिखी है। अगर आपको लाइफ में कुछ करना है तो लोगों को सुनना बंद कर दो, क्योंकि जब आप अच्छा करोगे तब भी लोग कमेंट करेंगे और बुरा करोगे तब भी लोग कमेंट करेंगे। तो लोगों को सुनना छोड़ दो, अपने काम पर विश्वास रखो और दृढ़ निश्चय रखो। एक दिन यही लोग आपसे आकर पूछेंगे कि आप इस स्टेज पर कैसे पहुँचे। बस पढ़ते रहो अपने बोर्ड्स के लिए अच्छे से। मेरी यही आशा है कि आप सब लोग अच्छा मार्क्स लेके आओ, टॉप करो। देखो, टॉप करना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस किसी चीज़ को, कंसेप्ट को समझना और उसको लाइफ में रखना और एंड तक ले जाना, वो चीज़ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो देखने के लिए धन्यवाद। मैं आशा करती हूँ कि आपका दिन अच्छा जाए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। हैव अ ग्रेट डे।